स्टूडेंट्स के? तो कुछ कैरेक्टर्स के साथ साथ ही कुछ डिजीजेज भी ट्रांसफर होती हैं। जो डिजीज माता पिता से उनकी संतान में जाएंगी उन्हें कहते हैं आनुवंशिक रोग। कौन सा रोग कहेंगे? आनुवंशिक रोग। क्या होगा? जेनेटिक डिजीज। कुछ बीमारियां कौन सी होती हैं? जेनेटिक डिजीज। तो जेनेटिक डिजीज में अगर एग्जांपल पूछा जाए एग्जाम में, या एग्जांपल देके पूछा जाए कि इनमें से कौन सी जेनेटिक डिजीज है, जैसे हीमोफीलिया या फिर कलर ब्लाइंडनेस है ना, वर्णांधता इसको कहते हैं हिंदी में। क्या जी सर, वर्णांधता। अब होता क्या ये आप समझ लें। हीमोफीलिया डिजीज में क्या होता है? हीमोफीलिया जो डिजीज है इसमें ब्लड क्लॉट नहीं बन पाते। क्या नहीं बनता? ब्लड क्लॉट, यानी कि रुधिर के थक्के। जी सर, रुधिर के थक्के नहीं बनते। तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। ना बनने से क्या होगा देखें, ब्लड जो होता है, ब्लड एक टाइप का टिश्यू है। जी सर, ब्लड क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना ये। और ब्लड कितने टाइप के होते हैं? चार कैसे? वो तो ग्रुप हो गया। ब्लड ग्रुप के बारे में बताया कार्ल लैंडस्टीनर, साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया, ब्लड ग्रुप ए बी ओ। इनमें से एक क्या होता है? सर्वदाता होता है, सर्वग्राही भी होता है ना। यानी एक होता है जो सबको दे सकता है, सबसे नहीं, और एक होता है सबसे ले सकता है लेकिन सबको दे नहीं सकता। वो ब्लड ग्रुप अलग है। हम ब्लड के टाइप पूछ रहे हैं। टू टाइप पहले कैसे? रेड ब्लड और व्हाइट ब्लड सेल्स। एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स है ना, ब्लड प्लेटलेट्स। तो व्हाइट ब्लड सेल और रेड आरबीसी। अच्छा, आरबीसी क्यों होता है? रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। अगर क्वेश्चन है व्हाट इज हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट which due to this reason, due to the presence of hemoglobin, blood looks like red. हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जिसकी वजह से रुधिर का रंग लाल दिखाई देता है। जी सर, यानी रुधिर लाल क्यों है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है। क्या है? पिगमेंट। हिंदी में कहेंगे वर्णक। जैसे क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल, हिंदी में हरित लवक। पेड़ पौधों में बहुत से अधिकांश भाग हरे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पिगमेंट है। उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। इस वजह से वैसे ही हमारे ब्लड में जो है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? ब्लड रेड होता है, ब्लड लाल होता है। व्हाइट ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होगा। जी सर, तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और ये रेड ब्लड सेल्स हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जी सर, फाइट विद इन्फेक्शन, संक्रामक रोगों से बचाने के लिए, रोगों से बचाता है, लड़ता है, के लिए सभी में हेल्प करते हैं। जी सर। उसके बाद बात आ रही है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इनको इंग्लिश में भी प्लेटलेट्स और हिंदी में भी प्लेटलेट्स। रंग जमने में मदद करता है। ये ब्लड क्लॉट होते हैं जो अभी हम यहाँ बता रहे हैं। जी सर, ब्लड क्लॉट यानी प्लेटलेट्स को ही ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो इन सब का एक स्पेसिफिक वैल्यू होती होगी ना, नॉर्मल वैल्यू इतने से इतना, इतने हजार या इतने सर 1 लाख से। जैसे मान ले कि बॉडी में नॉर्मल जो वेट होता है, नॉर्मल वेट से 5 to 6 या 6 to 7% ब्लड होता है। जैसे मानते हैं कोई अगर किसी का वेट है 100 kg, कितना? 100 kg वेट हो, फैट के साथ ना हो, है ना। नहीं तो फैट मान लीजिए 100 है। अगर कोई 100 kg है तो परसेंट के हिसाब से क्या हो? उसके अंदर 6 लीटर। कितना ब्लड है उसके अंदर? 6 लीटर। 6 लीटर। अगर कोई 50 किलो का है तो उसके अंदर 3 लीटर। एक रेशियो है ना, 3 से 3.5 तक। इतना ब्लड क्या होगा उनकी बॉडी में होगा, है ना। जी सर। उसके बाद ये परसेंटेज की बात है ना, थोड़ा सा कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल। तो ये कैसे? ये अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट परसेंट निकालना आता है। ये जितना वेट है वो इनटू परसेंट से मानते हैं कोई 40 kg का 40 into 6/100, ठीक है ना ऐसे। फिर उसके बाद 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, कितना हो गया? 4 तिया 12/5, 5 से 12 में भाग देंगे तो 2 पॉइंट बचाएगा, 2.4 है ना जी। 2 लीटर 400 मिलीलीटर इतना होगा। अब यहाँ पे देखें जो हम बताना चाह रहे हैं कि हीमोफीलिया डिजीज के बारे में।
तो हीमोफीलिया डिजीज में क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं बनते। और ब्लड क्लॉट क्या है, जो प्लेटलेट्स होता है, जो प्लेटलेट्स होता है। अब प्लेटलेट्स बनना, ब्लड क्लॉट बनना, इसकी ये बनता कैसे है, बॉडी में विटामिन के। जी सर। विटामिन के का काम क्या है, यही है। अभी जब विटामिन का टॉपिक चलेगा तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एफ नहीं होता, के के बाद के, ए बी सी डी ई के बाद के, बीच में कोई विटामिन नहीं है। और बी के भी कई होते हैं, B1, B2, बी कॉम्प्लेक्स, है ना, B12, ऐसे करके। तो ये इनके रियल नेम नहीं है ABCD, इनका अलग नाम होता है, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, ये इनके नाम है, ठीक है ना। तो विटामिन के सबका फंक्शन अलग है, सबके सोर्स हैं, किसी सोर्स मतलब स्रोत, जैसे मानते हैं कोई ऐसा स्रोत हो उसके अंदर कई विटामिन पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे जिनके अंदर कोई ज्यादा पाया जाता है। जैसे ए में अगर आप ज्यादा के लिए देख लें तो कैरेट हो गया, गाजर ज्यादा होगा, और ये आंखों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है ना। फिश हो गई, कैरेट हो गया, टोमेटो हो गया, इन सब, पपीता हो गया, पपाया, इन सब में क्या होगा, विटामिन ए की मात्रा ज्यादा होगी। हरी सब्जियां हो गई, एग हो गया, एग तो सभी में होगा ज्यादातर में, है ना। सी हो गया, विटामिन सी, जैसे खट्टे फल हो गए, रसीले फल हो गए, संतरे में बहुत होगा, है ना, मौसमी में होगा, आंवले में बहुत ज्यादा होगा, ऐसे ना। तो इस तरह से देखा जाए तो क्या है कि सबके सोर्सेस कुछ अलग अलग हैं और सबका काम भी अलग अलग है। सबकी कमी से कोई ना कोई डिजीज होती है, जी सर, ठीक है ना। अभी बिल्कुल शॉर्ट में बता रहे हैं, विटामिन का टॉपिक होगा तो अलग से होगा। और जब कोई ना कोई विटामिन कम होता है तो कोई ना कोई बॉडी में डिजीज होती है। क्यों? क्योंकि विटामिन जो है ये शरीर के इम्यूनो सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते हैं। इम्यूनो सिस्टम क्या है, जो डिजीज टू फाइट, रोगों से लड़ने की जो हमें क्षमता देता है, उसी को कहते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है कि रुधिर के थक्के नहीं बनते, तो रुधिर के थक्के नहीं बनेंगे तो जो हल्की सी भी चोट लगेगी, अगर एक बार ब्लड निकलता है तो आसानी से रुकता नहीं है। ब्लड क्यों रुकता है, जब रुधिर के थक्के बनने लगते हैं ना, पट्टी कर दी या फिर ड्रेसिंग कर दी या किसी चीज से दबा दिए, तो ब्लड क्लॉट बनने पर नॉर्मली लोगों के ब्लड आसानी से रुक जाएंगे। जिनके अंदर ये डिजीज होगी, कौन सी, हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया में क्या होगा, ब्लड आसानी से नहीं रुकता है, समझ रहे हैं। जैसे बहते हुए रक्त को रोकने के लिए केमिस्ट्री में कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, फिटकरी का भी यूज होता है ऐसे। लेकिन हीमोफीलिया कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिजीज है। अब इसके बाद दूसरी कौन सी डिजीज थी, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस है ना, क्वेश्चन पूछा गया जी सर कि a person is suffered from color blindness, why he can not attend in railways or in ड्राइविंग जॉब, ट्रैफिक रूल्स एटसेट्रा। किसी भी तरह की ऐसी नौकरी हो, जैसे मान लीजिए क्या क्वेश्चन आ गया कि रेलवे में कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति को क्यों नहीं रखा जाता है ना। देखिए कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जिस रोगी को ऐसी बीमारियां होती हैं वो रेड और ग्रीन में अंतर नहीं कर पाता, भेदभाव नहीं कर पाता। जिनकी आंखों में ये प्रॉब्लम होती है उनको कुछ दूरी पर से ही लाल और हरे में अंतर नहीं समझ में आता कि ये लाल है कि हरा है, बल्कि उनको अलग दिखाई देता है। मान लीजिए कि उनको ब्लैक समझ में आता है, काला, समझ रहे हैं, लाल और हरे में अंतर ना समझ में आने पर उनको कुछ ब्लैक जैसा समझ में आएगा, ठीक है। अब रेड आप जानते हैं कि ट्रैफिक में रेड क्या होता है, स्टॉप के लिए होता है, और ग्रीन गो, येलो का तो वेट है अलग है। तो अब जहां पर मान लेते हो सकता है कि गो होना था वहां पे स्टॉप हो गया, और जहां स्टॉप होना था वहां गो हो गया, जी सर। तो ये क्या है, ये भी एक जेनेटिक डिजीज है। लेकिन जेनेटिक डिजीज होना ये कंपलसरी नहीं है कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसका जो है रेशियो 50-50% हो सकता है। अब आप समझे कि कैसे किनमें हो सकता है। देखिए सबसे पहले बॉयज और गर्ल्स या फिर मेल एंड फीमेल, हम सभी में जो क्रोमोसोम्स होता है, गुणसूत्र होते हैं ना, कितने होते हैं, 46। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46।